मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें मेरा ये संदेश प्राप्त हुआ है, तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए आज इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर संदेह को दूर करूंगा। मेरे प्रिय, एक व्यक्ति है जिससे तुमने अपने सभी रिश्ते को खत्म कर दिया है। तुम अब उससे बात भी नहीं करते। तुम नहीं चाहते हो कि वो फिर से तुम्हारे जीवन में आए, क्योंकि उसने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है मेरे बच्चे। लेकिन वो व्यक्ति हर पल केवल तुम्हारे ही बारे में सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों पहले जैसे एक साथ हो जाओ, और तुम उसकी सारी गलतियों को माफ कर दो, उसे सम्मान दो, उसे स्वीकार कर लो। वो बहुत पछता रहा है कि उसने आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए मेरे प्रिय, वो बहुत सी योजनाएं बना रहा है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें इस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना है या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ो। जहां तुम गलती करोगे, मैं वहां तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। मैं तुम्हारी विफलता को सफलता में बदल दूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनना। तुम्हें हर संकट से बाहर निकलने का मार्ग अवश्य मिलेगा। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव लग रहे कार्य को संभव बनाने में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उससे बेहतर मिलने का समय आ गया है। अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम मांग रहे थे। इस ब्रह्मांड में जिसकी तुमने चर्चा फैलाई थी, अब तुम्हें वो मिलेगा। परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है मेरे बच्चे। अब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे। तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा। तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी। तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे प्रिय, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जो लोग तुम्हारे जीवन में विष घोलने का, जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि वह लोग ही तुम्हारे मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। मेरे प्रिय, वो तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में विष घोलना चाहते हैं, लेकिन निर्णय तुम्हें लेना है। सही निर्णय लेने के लिए अपने आप को तैयार करो, अपने आप को मजबूत बनाओ। आने वाला समय ऐसा होगा कि हर कोई चौंक उठेगा तुम्हारी प्रगति को देखकर, तुम्हारी खुशहाली को देखकर। किंतु जब मनुष्य बहुत खुशहाल होता है, तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम उसे अपनी चीजें जग जाहिर नहीं करनी चाहिए। वो चाहे कितनी ही खुशियां क्यों ना निभा रहा हो, क्यों ना भुगत रहा हो, क्यों ना महसूस कर रहा हो, लेकिन उसे कभी भी अपनी खुशियों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। उसे हर जगह अपनी खुशियों की चर्चा छेड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जब उसके आसपास के लोग ये जानते हैं कि वो बहुत खुशहाली में अपना जीवन जी रहा है, तो उससे जलन करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। जिन लोगों से तुम्हारे कार्य क्षेत्र में कोई फर्क ना पड़े, जिन लोगों से तुम्हारे जीवन में कोई फर्क ना पड़े, वो भले ही तुम्हारी खुशहाली को जाने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे लोग जो तुम्हारे कार्य क्षेत्र में बाधा डाल सकते हैं, जो तुम्हारे जीवन में बाधा डाल सकते हैं, जो तुम्हारे खुशहाली भरे जीवन को तबाह कर सकते हैं, उनके सामने कभी भी अपने खुशहाली का ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि ऐसा करने पर उनके भीतर की ज्वाला भभक उठेगी। उनके अंदर जो ईर्ष्या का ज्वाला धड़क रहा है, वो फैल जाएगा। जलन की आग उन्हें समेट लेगी,
और इस जलन की आग में तुम जल उठोगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को समझदार बनाओ। दूसरों की नज़रों में कुछ भी करने की इच्छा त्याग दो। खुशी को केवल अपनी नज़रों में रखो। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन खुशहाल होना ज़्यादा आवश्यक है, बजाय इस बात के कि लोग ये जाने कि तुम्हारा जीवन खुशहाल है। मेरे बच्चे, जैसे तुम मुझ में विश्वास रखते हो, वैसे ही तुम्हारा बुरा चाहने वाले भी कहीं न कहीं मुझ में विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, क्योंकि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का कुकर्म करने की इच्छा नहीं है। तुम्हारा कर्म पवित्र है, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारे मन में ईर्ष्या नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूँगा और मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें प्रदान करूँगा जिससे उन लोगों की सारी चालें ना केवल विफल होंगी, बल्कि उन्हें अपने कर्मों का सबक भी मिलेगा। वो भले ही मुझ में विश्वास करती हैं, जिस वजह से उन्हें थोड़ी पीड़ा कम होगी, लेकिन उनके मन में बसा कुकर्म उन्हें रास नहीं आएगा। वही कुकर्म उल्टा उन्हें भारी पड़ जाएगा। उन्होंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत करने का प्रयास किया है, उसका फल उन्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने शत्रुओं से स्वयं को बचा कर रखना है। अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अनावश्यक बातों के सिवा बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम्हें उस पे ध्यान देना है, अपनी प्रगति का विचार करना है, दूसरों से अहंकार नहीं दिखाना है, दूसरों से किसी भी प्रकार की तुलना तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि तुलना तुम्हारे लिए हानिकारक है। इसलिए मेरे प्रिय, अपने मन से तुलना का भाव निकाल दो। मेरे पास एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारी सहायता करेगी, और ये ऊर्जा अदृश्य रूप में हमेशा तुम्हारे पास ही विद्यमान रहेगी। इस ऊर्जा के प्रभाव से तुम्हारा जीवन न केवल बेहतर बनेगा, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे जीवन में केवल तुम्हारे लिए ही रचाया गया है। मेरे प्रिय, अनेक संयोग बनेंगे, ऐसे संयोग जो तुम्हें प्रगति पहुंचाएंगे, ऐसे संयोग जो तुम्हें लाभ पहुंचाएंगे, ऐसे संयोग जिसमें तुम्हें प्रेम की भाषा देखने, सुनने, समझने और महसूस करने को मिलेगी। मेरे प्रिय, सभी लोग तुमसे प्रभावित होंगे, तुम पर गर्व महसूस करेंगे। तुम अपने माता-पिता, अपने परिवारजनों का नाम रोशन करने वाले हो। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा नाम सभी की नज़रों में बढ़ जाएगा। तुम्हारा जीवन चमत्कार की ओर बढ़ रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें सब कुछ प्रदान करने वाला है। अपने भीतर का भय निकाल दो, सारे डर निकाल दो मेरे बच्चे। अब समय आ गया है जब तुम मेरी सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में, अपने भौतिक शरीर में, अपने आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश करने का स्थान दो। जब तुम इसे स्थान दोगे, तभी तुम्हारा जीवन बदलेगा, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने मन को, अपने मस्तिष्क को एक दिशा में लगाना होगा और ये सोचना होगा कि कैसे तुम इन सब चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। तुम्हारा जीवन अब एक नई ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है। उस ऊर्जा को स्वीकार करो, डर की भावना को निकाल फेंको और समृद्धि को स्वीकारो, संपन्नता को स्वीकारो, आग्रह करो एक संपन्न, समृद्ध जीवन का। मेरे प्रिय, आग्रह करो और आभार व्यक्त करो अपने जीवन के लिए, उन सभी वस्तुओं के लिए जो आज तुम्हें उपलब्ध हैं। आभार प्रकट करो इस ब्रह्मांड का, आभार प्रकट करो अपने माता-पिता का, आभार प्रकट करो अपने मित्रजनों का, आभार प्रकट करो
अपने साथी का और आभार प्रकट करो इस चंद्रमा का, आभार प्रकट करो सूर्य का, आभार प्रकट करो पेड़ पौधों का, इस धरती का और उस वायु का जिसमें तुम सांस ले रहे हो। मेरे प्रिय, आभार ही तुम्हारा आधार है, इसलिए तुम्हें आभार देते रहना होगा। तुम्हारा जीवन अब प्रगति की ओर बढ़ चला है। अपनी आंखें खोल कर रखो, मैं भीतरी आंखों की बात कर रहा हूँ। अपनी दिव्य दृष्टि को बढ़ाने का प्रयास करो। संकल्प लो बेहतर जीवन का, संकल्प लो दूसरों की सहायता करने का, संकल्प लो कि तुम अपने अंदर कभी भी अहंकार को पनपने नहीं दोगे। तुम्हारा जीवन प्रगति की ओर बढ़ चला है। खुशियों को स्वीकार करो, अपने साथी को समृद्धि देने को तैयार हो जाओ, प्रेम देने को तैयार हो जाओ। क्रोध थमा दो, क्रोध थमा दो, क्रोध को समाप्त करो। अपने भीतर से क्रोध को जाने दो, क्रोध की ऊर्जा निकाल फेंको और प्रेम की ऊर्जा को स्वीकार करो। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।